नमस्कार दोस्तों, आप सभी का CW क्लासेज में स्वागत है। आज पुनः फिर से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी आपकी चर्चा प्रकाशी समवायता में चल रही है और प्रकाशी समवायवियों की संख्या निकालना हम आपको सिखा रहे हैं कि प्रकाशी समवायवियों की संख्या कैसे निकाली जाती है, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं आज का जो सेशन होगा वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न आने तय होते हैं। तो इसको आप बेहतर से बेहतर देखते रहिएगा। और आइए हम आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ प्रकाशी समवायवियों की संख्या निकालना सिखाते हैं। जैसे कुछ सवाल आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे दिया गया है। यहाँ देखिए आपको दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 दिया गया है और आपसे पूछा गया है प्रकाशी समवायवियों की संख्या क्या होगी। प्रकाशी समवायवियों की संख्या क्या होगी। तो आपको हमने सिखाया है कि A बराबर 2 की पावर n होता है। A की पावर 2 की पावर A बराबर 2 की पावर n होती है और m बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, m बराबर 0 होता है। आप पिछले सेट में जाके देखेंगे तो वहां इस तरह की सवाल हमने आपको कराया है। तो यहां देखिए A बराबर अगर देखेंगे यहाँ, क्योंकि आपका जो n होता है हमने बताया है कि अनसिमेट्रिकल यानी असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है आपकी जो n होती है। क्लियर है। तो यहाँ देखिए असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या देखिए 1 2, यानी आपको 2 असममित कार्बन परमाणु इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आप बनाएंगे A बराबर 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4, कितना होगा, 4 होगा। और m बराबर हमने आपको बताया 0 होगा ही ना, कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ आप देखिए अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ आप देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगर इसकी हम बात करते हैं यहाँ A प्लस m, A का मान आपका कितना आया है 4 और m का मान 0 है। तो यहाँ देखेंगे आप क्या आएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो संख्या आएगी कितनी आएगी, 4 आएगी। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन सही होगा वो B ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, B ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर है। इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं। और एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ से आपके एग्जाम में सवालें आती हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे या कहा जाए जो भी स्टूडेंट सो रहे हो और वो जगने का प्रयास करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम किसी भी टाइम लग सकता है। और 7 से 8 घंटे से ज़्यादा ना सोएं और सूर्य के निकलने से पहले उठने का प्रयास करें, जिससे आपकी एनर्जी बेहतर बनी रहे। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आप देखेंगे प्रकाशी समवायवियों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, आगे सवाल की ओर हम चलेंगे। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या आप कह सकते हैं प्रकाशी समवायवियों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य। प्रकाशी, यहाँ लिख सकते हैं प्रकाशी समवायवी
के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य। जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि आज का जो सेशन होगा आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ से आपके क्वेश्चन आने तय होते हैं। और ये हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से 101% आपके एक क्वेश्चन पूछे जाने तय होते हैं। क्लियर है? तो आइए हम सबसे पहले एक फैक्ट्स पहला देखते हैं। जैसे आपको ही बताना रहेगा ना, जैसे कार्बन और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा देते हैं और H3C और एक यहाँ हम H2C और यहाँ हम कुछ ऐसा कर देते हैं CH2। क्या कर देते हैं? CH2। कुछ इस तरह से बना देते हैं, कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो क्या ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएगा? यहाँ आप देख सकते हैं, क्या ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको बताना रहेगा। यहाँ आप देखिएगा, क्या ये आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएगा ना? जल्दी बताइएगा, तुरंत प्रयास करिए। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ आप कह सकते हैं नो कायरल कंपाउंड, या आप कह सकते हैं कार्बन एटम। क्या है आपका? नो कायरल कार्बन एटम है, क्योंकि कायरल का जो मतलब है आप कह सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। इसे हम कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। क्लियर है? क्योंकि ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जो आपका कंपाउंड लगा हुआ है, कुछ उनकी सिचुएशन आप देखेंगे तो एक जैसी दिखाई देने का कार्य कर रहा है। तो इसलिए आपका कार्बन जो आपका लगा हुआ है वो भी नहीं दिखा सकता, इसलिए आप कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को नहीं शो करेगा। क्लियर है? ये पहला फैक्ट्स आपका था, या कह सकते हैं नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम दूसरा फैक्ट्स देखते हैं। कुछ इस तरह से, ये आप इस तरह से बना हुआ है। इसको आप नोट करते रहिए। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ लगा हुआ है और यहाँ आप कह सकते हैं CH3 हम लगा देते हैं। क्या लगाएंगे? CH3 लगा देते हैं। और यहाँ अब आपको बताना है कि क्या यह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी से। सभी थोड़ा सा पेन और कॉपी बना के रखिए ना। ठीक है, बनाइए। दिखाई दे रहा है ना? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्यों करेगा? यहाँ आप देख सकते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएगा। ठीक है, दिखाएगा। ठीक है, सभी बना लीजिए ना, क्योंकि ये आप कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। क्लियर है? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, इस वजह से आप क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा फैक्ट्स देखते हैं। यहाँ तीसरा नोट डाउन करते हैं ना। कुछ इस तरह से आपको दिया गया है, आपको ही बताना है। जैसे हमने पहले भी कहा कि आज का जो सेशन होगा आपके लिए बेहतर है और इसको आप करते रहिए। यहाँ देखिए, कुछ इस तरह से दिया गया है, और ये आपका R1 R2
और R3 कुछ इस तरह से दिया गया है। तो क्या ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएगा, फाइंड आउट करेगा, शो करेगा, इसी को आपको बताना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, यही आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, नहीं दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सभी लोग बनाएगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल 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 नाइट्रोजन 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 एटम एटम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को नहीं दिखाएगा, कह सकते हैं, या समअवयवियों की संख्या को नहीं शो करेगा, समअवयवियों की संख्या को नहीं शो करेगा। क्योंकि इसका जो अगला ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, आप कह सकते हैं ऐसे कुछ इस तरह से शो करेगा। ये थोड़ा सा जैसे हमने कहा ना, रैपिड अम्ब्रेला ऐसे घूर्णन करेगा और इतनी तेजी के साथ घूर्णन करेगा कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं काउंट नहीं कर सकते, आप कह सकते हैं रैपिड अम्ब्रेला के जैसे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से ये आपका R1 R2 और R3 कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे रोटेट करेगा। जैसे हमने कहा ना रैपिड अम्ब्रेला ऐसे है और ये आपका घूमेगा ऐसे आएगा, जिससे हम काउंट नहीं कर पाएंगे, काउंट नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या दिखाएगा? रैपिड अम्ब्रेला, रैपिड अम्ब्रेला क्या दिखाएगा? रैपिड अम्ब्रेला कन्वर्जन करेगा। क्या देखिए करेगा? कन्वर्जन। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं सभी को? रैपिड अम्ब्रेला कन्वर्जन करेगा। ये आपका अगर देखा जाए तो 30 डिग्री ये आपका 30 डिग्री एमीन का कंपाउंड है। क्या है? 30 डिग्री एमीन है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बेहतर से बेहतर करिए। ठीक है, आज का बेहतर आपका होगा। आइए हम चौथा देखते हैं, चौथा फैक्ट से देखते हैं। एलिन के कंपाउंड में, एलिन का कंपाउंड आपका होगा, एलिन का, ये कह सकते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका जो सवाल अभी एलिन का होगा ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग कर लीजिए केमिस्ट्री में। ठीक है, और बेहतर करने का प्रयास करिए। आइए हम देखते हैं एलिन का कंपाउंड। जैसे आपको CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एलिन का कंपाउंड होगा। अब आपके मन में होगा कि सर कैसे इसको हम पहचानेंगे कि एलिन का कंपाउंड होगा? तो जब दोनों साइड डबल बॉन्ड लगे रहें तो वह एलिन का कंपाउंड कहलाता है। जब दोनों साइड डबल बॉन्ड लगे हुए हो तो क्या कहलाएगा? वो एलिन का कंपाउंड कहलाता है। क्लियर है? इसको हम लिख देते हैं कुछ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। जब दोनों साइड डबल बॉन्ड लगे होते हैं, यहाँ लगे होते हैं, तो उसे एलिन का कंपाउंड बोलते हैं, एलिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ इसको बना लीजिएगा, नोट करके आप लोग बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? एलिन का कंपाउंड बोलते हैं। अब हमारी बात होनी क्या है कि इसमें हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखना है। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा कि नहीं करेगा, इसी को आपको बताना है। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फाइंड आउट
करेगा कि नहीं करेगा, इसको आपको दिखाना है। ठीक है, तो नहीं भैया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ये आपका कंपाउंड दिखाएगा। जितने लोग सोच रहे हैं कि नहीं दिखाएगा, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं ना। यहाँ कार्बन X ये आपका Y हो जाएगा, ये आपका Y होगा, डबल बॉन्ड C और ये आपका X और ये आपका Y। तो यहाँ देखिए आपके 4 डिफरेंट लगे हुए हैं, तो इसलिए ये आपका क्या दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। जितने आपके एलिन के कंपाउंड होते हैं वो सभी आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने का कार्य करते हैं। तो आप जानते रहिएगा, जितने भी आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कह सकते हैं एलिन के कंपाउंड होंगे, वो सभी आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। क्लियर है, तो इसको आप बेहतर से बेहतर कर लीजिए और उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है।